हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या आप लोग अभी तक परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? क्या आप लोग अभी तक अपने जीवन में बार बार उन संघर्षों को कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा ही नहीं है? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप इन सवालों के अंदर फंसे हुए हैं तो आज का परमेश्वर का वचन आप ही लोगों के लिए है। परमेश्वर आपसे ही बात कर रहा है और आज का वचन जो है वो आपके लिए आपके मार्ग में अगुवाई करेगा और आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाएगा। तो जितने लोग अभी तक परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं और जिन लोगों को परमेश्वर अभी तक नहीं मिले हैं, आज का परमेश्वर का वचन उनकी सहायता करेगा, उनकी मदद करेगा और परमेश्वर उन्हें सहज से मिलेगा। हालेलुया। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 46 अध्याय, उसका 46 अध्याय और उसकी पहली आयत से। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी टल जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट में वो हमें मिलने वाला परमेश्वर है। आज बहुत से बहन भाई, बहुत से लोग जो मसीह में हैं, उन लोगों के पास भी परमेश्वर का आत्मा नहीं है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को जानते तो हैं, वचन के बारे में जानते तो हैं, लेकिन वचन को पढ़ना नहीं जानते। बाइबल को जानते तो हैं, लेकिन बाइबल को पढ़ना नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह को जानते तो हैं, लेकिन उसके कार्य क्या हैं वो नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे क्यों आए, उन्होंने किस लिए अपने आप को क्रूस पे कुर्बान किया, उन्होंने क्यों अपना बेशकीमती लहू बहाया, उनको क्यों कोड़े मारे गए, उन्होंने क्यों अपने आप को हमारे लिए त्याग दिया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तो तुम्हें संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे ढूंढना ही नहीं चाहते, तुम लोग मेरे पास ही नहीं आना चाहते। तो मैं किस तरह से तुम्हारी सहायता और मदद करूँगा, मैं कैसे तुम्हारी बीमारियों से तुम्हें चंगा करूँगा, मैं कैसे तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हल करूँगा, मैं कैसे तुम्हारे फाइनेंस को ब्लेस करूँगा, मैं कैसे तुम्हारी आर्थिक तंगी को दूर करूँगा। जब तक तुम मुझे नहीं पुकारोगे, जब तक तुम मुझे नहीं ढूंढोगे, जब तक मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे लिए क्या करता है, पाँव फटते ही परमेश्वर क्या करता है, हमारी सहायता करता है। वो रोज़ हमारी सहायता करने के लिए खड़ा रहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझे ढूंढोगे, तो मैं तुम्हें मिलूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब लोग क्या करते हैं, बाइबल उनके पास है लेकिन पढ़ने का समय नहीं है, वचन उनके हाथ में है लेकिन उसे खोलने का समय नहीं है। प्रार्थना आप लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना करने का समय आपके पास नहीं है। आप अपने फ़ोन को पूरा समय दे सकते हैं, लेकिन प्रार्थना को आप 5 मिनट नहीं दे सकते। आप अपने फ्रेंड के साथ घूमने जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ अपने समय को नहीं दे सकते। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि आज बहुत सारे लोग जो हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, मसीह में होने के बाद भी वो लोग बीमारियों में हैं, निराशाओं में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, क्योंकि वो मसीह को तो जानते हैं लेकिन मसीह के कामों को नहीं जानते। वो लोग प्रभु यीशु मसीह को तो जानते हैं कि हाँ जीसस क्राइस्ट हैं, वो क्रूस पे चढ़ाए गए, लेकिन वो क्यों चढ़ाए गए, उनका काम क्या था,
उन्होंने क्यों अपना लहू बहाया, उस लहू की ताकत क्या है, हम कैसे प्रभु के नाम से उद्धार पाते हैं, हम कैसे चंगाई को अपनी लाइफ में पाते हैं, हमारे मुंह में क्या ताकत है, परमेश्वर ने हमें किस चीज़ की सामर्थ्य दी है। जब आप वचन को खोलेंगे तो आप जानेंगे परमेश्वर का एक एक वचन आपसे बात करेगा, आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा, ज़रूर मिलूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है हमसे। परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा, ना मैं तुझे कभी अनाथ छोड़ूंगा। लेकिन परमेश्वर ये भी कहता है उसके लिए तुम्हें मुझे ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें मुझे पाना पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ एक मन होना पड़ेगा, एक संगति होना पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ अपने समय को बिताना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चलो बाइबल कैसे ना कैसे पढ़ ली, लेकिन प्रार्थना करने का समय उन लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर के साथ समय को नहीं बिताएंगे तो आपका समय शैतान ख़राब करने की कोशिश करेगा। और जब आपका समय शैतान ख़राब करेगा तो आपकी लाइफ में आपको पता है कि क्या चीज़ें एंटर करती हैं। शैतान क्या करने आता है? नष्ट करने, घात करने, नुकसान पहुंचाने। वो फिर क्या करता है? आपके शरीर में बीमारियां डालने की कोशिश करता है, आपको प्रॉब्लम्स में डालने की कोशिश करता है, वो आपके फाइनेंस में आपको लॉस करने की कोशिश करता है, आपके घरों के अंदर लड़ाइयाँ झगड़ा करना शुरू करता है, किसी को प्रॉपर्टी के काम में फंसा देता है, वो उससे बाहर नहीं निकल पाता, कर्जों में, नशों में शैतान लोगों को डालना शुरू कर देता है। उसका रीज़न यही है कि वो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं चाहते। जो लोग परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताना नहीं चाहते, उनकी लाइफ में काफ़ी बार हमें काफ़ी हद तक ये देखने को मिलता है कि उनके बच्चे या वो लोग खुद नशों में, पाप में, व्यभिचार में, गलत संगतियों में ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में करते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता। क्या परमेश्वर ने हमें इसलिए इस धरती पर भेजा कि हम नशे करें, पाप करें, व्यभिचार करें? परमेश्वर ने हमें ऐसा तो नहीं बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें अपनी समानता में बनाया। लेकिन हम क्या करते हैं? परमेश्वर की समानता में काम करते हैं? नहीं, हम वो काम करते हैं जो परमेश्वर के विरोध में है। हम शैतान के कामों को करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास वचन की घटी होती है, हमारे पास वचन नहीं होता, हम उसे समझना नहीं चाहते, हम उसे पढ़ना नहीं चाहते, हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा प्रार्थना कर लें। इसीलिए आज बहुत सारे लोग अपने लाइफ में संघर्षों को देखते हैं, प्रॉब्लम्स को देखते हैं, निराशाओं को देखते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि परमेश्वर क्या है? हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आज भी आप परमेश्वर को पुकारेंगे, इस वचन को अपनी लाइफ में बोलेंगे कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर सहायक तू ही है, तो वो आपको मिलेगा, आपकी सहायता करेगा। मैं नहीं जानती आज आप लोगों को क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है। आज परमेश्वर का वचन किस भाई बहन से, किस माता पिता से बात कर रहा है, मैं नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आज का वचन आपकी लाइफ में इसीलिए परमेश्वर ने दिया है कि जितने लोग इस वचन को सुने, वो लोग अपना समय परमेश्वर के साथ बिताना शुरू करें, ना कि अपने समय को व्यर्थ करें। क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है वो निकट है, परमेश्वर का आगमन जो है वो निकट है। इसलिए हमें तैयार रहना है, अपने आप को तैयार रखना है कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उनके साथ उठा लिए जाएं, हम उनके साथ स्वर्ग में जाएं। तो अपने आप को क्या करें? तैयार करके रखें, ना कि उन कामों में फंसा कर रखें जो शैतान ने बनाए, जो शैतान की योजना है। उन चीज़ों में आप ना पड़ें। अगर आप एक क्रिश्चियन हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि बाइबल में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के अंदर क्या लिखा है। और जो लोग मसीह में नहीं हैं लेकिन परमेश्वर को जानते हैं, तो वो लोग बाइबल पढ़ना स्टार्ट करें, परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताना शुरू करें, तो परमेश्वर आपकी लाइफ को बदलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके संघर्ष के दिनों को ख़त्म करेगा, आपके स्ट्रगल को ख़त्म करेगा। जो जॉब आपको अभी तक नहीं मिल पा रही वो आपको मिलेगी जब आप परमेश्वर के साथ एक मन रहेंगे, एक संगति रहेंगे। जब आप उन कामों को छोड़ेंगे जो गलत है और उन कामों को करेंगे जो परमेश्वर की नज़रों में सही है। हो सकता है आज आप एक छोटा सा नशा करते हैं, लेकिन करते करते वो कब बड़े में बदल जाए आप नहीं जानते, लेकिन आप उसको ख़त्म कर सकते हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि आप जानते हैं कि
परमेश्वर का वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सारे कार्य हो सकते हैं। तो अपने ऊपर भरोसा मत करें कि मुझे कोई छुड़ाएगा। आप परमेश्वर पर भरोसा करें कि परमेश्वर मुझे नशों से आज़ाद करेगा। आप ये इस बात पर भरोसा करें कि एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो मेरी सहायता और मेरी मदद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर क्या है, मेरा शरण स्थान और मेरा बल है, मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत है। मुझे स्ट्रॉन्ग करने वाला कौन है? परमेश्वर है। मुझे बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है। मेरी सहायता करने वाला कौन है? परमेश्वर है। मेरी हर एक प्रॉब्लम को दूर करने वाला कौन है? परमेश्वर है। चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बात आप मुझे बताइए। मान लीजिए एक दो फ्रेंड्स हैं और एक को पैसों की नीड है, लेकिन जब वो अपने दोस्त से मांगने के लिए जाता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, और वो दोस्त उसको मना कर दे कि मेरे पास नहीं है, और उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो उसी दोस्त से जिस पे उसने आशा लगाई थी कि हाँ ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये मुझे दे सकता है, अगर वही उसे आखिरी टाइम पे मना कर दे तो वो क्या करेगा? उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो क्या करेगा? वो यही सोचता रहेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट में जब तू मुझे पुकारेगा ना, तो मैं अति सहज से तुझे मिलूँगा। वो हमारी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा, हमारे फाइनेंस के रास्तों को भी खोलेगा, हमारी प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगा, बीमारियों को भी दूर करेगा। आप उसे कभी भी बुला लो, कभी भी पुकारो, परमेश्वर हर समय आपकी प्रार्थना को सुनेगा। एक बार को आपका फ्रेंड आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। मैं हमेशा हर परिस्थिति में तेरे साथ रहूँगा। बस तू मुझे याद करना, मुझसे प्रार्थना करना, और मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनकर तुझे उत्तर भी दूंगा, तुझे बचाऊंगा भी, तुझे संभालूंगा भी, तुझे छुटकारा भी दूंगा, निराशाओं से बाहर निकालूंगा, बीमारियों से आज़ाद करूंगा, तेरे ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें मैं दूर करूंगा, और मैं तुझे आशीषित करूंगा। जब तू मुझे पुकारेगा, मुझे ढूंढेगा, मेरा खोजी बनेगा, तो मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कामों को करूँगा, बड़े बड़े चमत्कारों को करूँगा जो तूने कभी नहीं देखे होंगे, जो तूने कभी नहीं सुने होंगे, जो तेरा फ्रेंड तुझे नहीं दे सकता, जो तेरे रिश्तेदार तुझे नहीं दे सकते, वो चीज़ें मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें क्या करना है? हमें बस परमेश्वर के वचन पर मनन करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि वही एकमात्र परमेश्वर है जो हमारी सहायता और हमारी मदद करता है, चाहे हम कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे हम कितनी भी बुरे से बुरे हमारे हालात क्यों ना हो, कैसी भी निराशा क्यों ना हो, लेकिन जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो हमारे लिए रास्तों को भी खोलेगा, हमें बचाएगा भी, हमारी प्रार्थना को भी सुनेगा और हमें आशीषित भी करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आज का परमेश्वर का जो वचन है वो आपकी लाइफ में कार्य करेगा, आपकी निराशाओं को दूर करेगा, आपके स्ट्रगल को ख़त्म करेगा, आपके संघर्ष को ख़त्म करेगा। जितने लोग परमेश्वर को अभी तक ढूंढ रहे हैं, वो लोग परमेश्वर को इस वचन के द्वारा प्राप्त करेंगे, और परमेश्वर उनकी जीवन से हर एक पहाड़ को हटाएगा, हर एक मुसीबत को दूर करेगा, हर एक फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करेगा, आपके हर एक कर्ज़े को वो दूर करेगा, आपके हर एक बीमारी से आपको आज़ाद करेगा। बस परमेश्वर पे भरोसा रखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े और अद्भुत कामों को करेगा। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज की प्रार्थना में चलते हैं, और परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष देगा। आपकी सारे स्ट्रगल को, संघर्ष को परमेश्वर ख़त्म करेगा, और आपके लिए एक नया वे, नया रास्ता, नया डोर परमेश्वर ओपन करेगा। हालेलुया। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी में एक जन को आपके सामर्थ्य जलाले हाथों में सौंपती हूँ। खुदा आप आपके अनुग्रह की दृष्टि एक जन के ऊपर होने पाए पवित्र आत्मा जी। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज जो ये वचन आपने हमें दिया मेरे प्रभु, आपने हमारे रास्तों को खोला मेरे परमेश्वर। जितने लोग आपके नाम को नहीं जानते थे, वो लोग आपके नाम को जाने। जिन लोगों ने आपको अभी तक अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, वो लोग आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, आपके नाम पर विश्वास करें, आपके खोजी बने मेरे प्रभु। आपको ढूंढे तो वो पाएंगे मेरे परमेश्वर।
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, अपने लोगों के बचाने के लिए, उनके जीवन से उनकी सारी निराशाओं को, बीमारियों को, कलेशों को, संकटों को दूर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इसी घड़ी मेरे पिता, हर वो रुकावट डालने वाली स्पिरिट, हर वो निराशा डालने वाली स्पिरिट, पाप कराने वाली गंदगी की आत्मा, इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में इनकी लाइफ को छोड़े, बिजनेस, घर, परिवार, बच्चों को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आज जितने लोग आपके नाम को पुकार रहे हैं मेरे प्रभु, आपको खोज रहे हैं, संकट में आपको पुकार रहे हैं मेरे परमेश्वर, आप उन्हें अति सहज से मिले मेरे प्रभु, उनकी सहायता और मदद करें मेरे परमेश्वर। उनके जीवन में आप गवाहियों को लेकर आए मेरे प्रभु, उन्हें मजबूत करें, उन्हें बल और ताकत दें, उनकी सहायता करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हमें सहायता कहाँ से मिलेगी, हमें सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। हे यहोवा परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं मेरे प्रभु, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हो, आपकी करुणा सदा की है मेरे परमेश्वर। आप अपने खोजियों को हमेशा मिलते हैं मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु जिस गड्ढे में वो पड़े होते हैं उसमें से आप उन्हें बाहर निकालते हैं, उनके लिए रास्तों को खोलते हैं मेरे परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग मेरे प्रभु मुसीबतों में हैं, परेशानियों में हैं, निराशाओं में हैं, संकटों में हैं, कलेशों में हैं मेरे प्रभु, किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं मेरे परमेश्वर, चाहे झूठे आरोप में, चाहे किसी कोर्ट केस में मेरे प्रभु परमेश्वर, उन सभी लोगों को आप फ्री करिए, आज़ाद करिए मेरे परमेश्वर। उनके सारे मेरे पिता परमेश्वर आप बंधनों को तोड़ दीजिए मेरे प्रभु, उनकी सारी निराशाओं को आप उनकी लाइफ से दूर कीजिए। पवित्र आत्मा जी, आपका आत्मा एक एक जन को छुए, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक में आपके लहू में एक एक जन को, जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, जो उसके वचन को सुन रहा है मेरे प्रभु, कवर करती हूँ मेरे परमेश्वर, आपके लहू का बाड़ा बनाती हूँ मेरे परमेश्वर, इनके घर परिवारों के चारों ओर मेरे परमेश्वर, इनके बच्चों को आपके लहू में कवर करती हूँ, इनके फाइनेंस को, इनके बिजनेस को, इनकी जॉब को आपके लहू में कवर करती हूँ मेरे परमेश्वर। आपका आत्मा एक एक जन को ब्लेस करे, उनके जीवन में कार्य करे, उनको बड़ा चमत्कार दे, छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। आपका आत्मा एक एक जन को राइट नाउ टच करे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका आत्मा इसी घड़ी इनके लाइफ में कार्य करे। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, चंगा करने के लिए, इनके सभी बंद कामों को खोलने के लिए, इनकी सारी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए, इन्हें अनुग्रह करने के लिए, दया करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे और आप सभी लोगों के जीवन में अनुग्रह करे। हालेलुया। प्लीज़ अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।